आर्टिकल 88 कहता है सदनों में मंत्री परिषद तथा महान्यायवादी का अधिकार। तो सदन में कोई भी मंत्री परिषद के सदस्य जो हैं उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं, वे सब कुछ आर्टिकल 88 में लिखा गया है। और महान्यायवादी का अधिकार क्या होगा, यह भी आर्टिकल 88 में लिखा गया है, जिसमें हम पढ़े भी थे जब महान्यायवादी पढ़ रहे थे कि इन्हें अधिकार होता है कि यह सदन में जाके बैठ सकते हैं, परंतु इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं हो। सरकार की तरह दोनों सदनों में जाके बैठ सकती है, लोकसभा में भी बैठ सकती है और राज्यसभा में भी बैठेगी, और सरकार परंतु मतदान नहीं करेगी। और इसमें साथ ही कहा गया है कि अगर सरकार किसी भी कानूनी कार्यवाही में फंसती है तो वह लोकसभा में कानूनी कार्यवाही पर सरकार की ओर से बात रखेगी, और अगर सरकार राज्यसभा में किसी कानूनी कार्यवाही पे फंसती है तो वह लोकसभा से उठकर राज्यसभा में जाएंगे और राज्यसभा में कानूनी कार्यवाही की बातों को क्लियर करेंगे। तो यह महान्यायवादी का अधिकार होता है कि यह दोनों सदनों में जा सकते हैं, बस इन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो इसमें लिखेंगे महान्यायवादी दोनों सदनों में बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, सदनों की कार्यवाही को सुन सकते हैं, परंतु दोनों सदनों की कार्यवाही को सुन सकते हैं, परंतु मतदान नहीं करेंगे। ये ब्रैकेट में लिखेंगे। सुन सकते हैं। सरकार यदि सदन में किसी कानूनी कार्यवाही में किसी कानूनी चीजों में फंसती है तो महान्यायवादी उसको क्लियर करेंगे। यदि सरकार लोकसभा में है तो महान्यायवादी लोकसभा में जाएंगे। और राज्यसभा में है तो राज्यसभा में जाएंगे। एक लाइन में इसको बोले तो महान्यायवादी को दोनों सदनों में बैठने का अधिकार प्राप्त है और सदनों की कार्यवाही को सुनने का भी अधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 89 में लिखा गया है सभापति और उपसभापति की चर्चा है। तो ये
लोकसभा और ये राज्यसभा 245, 545। तो सभापति जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं और उस सभापति राज्यसभा में होंगे तो उपसभापति भी राज्यसभा में ही होंगे। तो आर्टिकल 89 में लिखा गया है कि सभापति उपराष्ट्रपति होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। इसमें एक लाइन में सीधा सीधा लिखा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी कहलाएगा, चाहे कोई भी बने। सभापति दूसरा व्यक्ति कभी भी नहीं होगा। उपसभापति, उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाएंगे, सदस्यों में से चुने जाएंगे। सभी सदस्यों मिलकर, राज्यसभा के सभी सदस्य मिलकर उपसभापति का चयन करते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, लिखा गया किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो यहां हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा से नहीं होते हैं या उपराष्ट्रपति पद पे होते हैं, परंतु ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। तो आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति नियुक्त हो जाते हैं और यह सीधे सभापति बन जाते हैं, ना कि सभापति होते हैं इसलिए वो उपराष्ट्रपति बनते हैं, वो उपराष्ट्रपति होंगे इसलिए वो सभापति होंगे। आर्टिकल 89 में सभापति और उपसभापति की चर्चा है, जिसमें सभापति में लिखा गया कि जब बनेंगे उपराष्ट्रपति बनेंगे और उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाएंगे। क्वेश्चन बनता है कि सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं सदन के सदस्य नहीं होते परंतु सभापति होते हैं। आर्टिकल 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा। तो आर्टिकल 93 जो है इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा की गई है। तो ये हो गया ये लोकसभा, ये राज्यसभा। तो अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा में होते हैं, अध्यक्ष लोकसभा में होंगे और उपाध्यक्ष भी लोकसभा में होते हैं। तो अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं और उपाध्यक्ष भी इन्हीं में से चुने जाते हैं। आर्टिकल 93 में ही नंबर 1 प्रोटेम स्पीकर की चर्चा है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में लिखा गया है कि यह सबसे वरिष्ठतम होंगे, यह अस्थायी होंगे। प्रोटेम स्पीकर जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं और यह नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं और यह तब तक रहते हैं जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती है। जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है तो प्रोटेम स्पीकर हट जाते हैं। ये पहले इनको चुन लिया जाता है,
जब लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई, नए देखो यहाँ नए नए लोकसभा के सदस्य जो है आ गए हैं, परंतु अभी अध्यक्ष कोई नहीं बना है क्योंकि इसी में से चुन के बनाना है। तो इसमें नए अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं, तो एक व्यक्ति किसी को राष्ट्रपति चुन देंगे। जब तक इन सदस्यों के लिए कोई अध्यक्ष नहीं आ जाता नियंत्रित करने के लिए, तब तक प्रोटेम स्पीकर बनाए जाते हैं और यह वरिष्ठतम व्यक्ति को बनाया जाता है। जो सबसे अधिक बुजुर्ग होंगे उनको बनाया जाएगा, जो सबसे वरिष्ठ होंगे उनको बनाया जाएगा और यह अस्थायी होंगे, क्योंकि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी, लोकसभा अध्यक्ष कंट्रोल करने के लिए आ जाएंगे, तो फिर यह पद प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाएगा। क्योंकि इनको इसीलिए बनाया जाता है कि जब तक लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो तब तक यह लोकसभा को कंट्रोल करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे सदस्य हैं, 545 सदस्य हैं, तो इसको चलाना तो है, तो इसलिए इनको चुन दिया जाता है। तो यह वरिष्ठतम व्यक्ति होते हैं या अस्थायी होंगे, क्योंकि जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष बनेंगे यह खत्म हो जाएगा। तो ये नवनिर्वाचित सदस्य जो आएंगे उनको नवनिर्वाचित सदस्य को शपथ दिलाने का कार्य भी यही कर देते हैं, प्रोटेम स्पीकर, और जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होगी यह समाप्त हो जाएंगे। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला हैं, ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं और यह दूसरी बार बने हैं, दूसरी बार लगातार। तो इसी में लिखेंगे लोकसभा के अध्यक्ष। और एक तरफ लिखेंगे उपाध्यक्ष। तो इनको जब त्यागपत्र देना होता है, त्यागपत्र, इनको जब अपने पद से इस्तीफा या त्यागपत्र देना होता है तो लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को देंगे। इनको जब भी त्यागपत्र देना रहता है तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देंगे और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देंगे। अध्यक्ष लोकसभा का पदेन होता है, पदेन से यहाँ अर्थ है कि वह लोकसभा का सर्वोसर्वा होता है। मतलब उससे ऊपर लोकसभा में कोई नहीं है, चाहे प्रधानमंत्री आके क्यों ना बैठे रहे हों, लेकिन जब लोकसभा में बैठे हैं तो प्रधानमंत्री को भी लोकसभा के अध्यक्ष की बात सुननी पड़ती है। कई बार आप जब देखे होंगे टीवी पर देखते होंगे कि प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं और लोकसभा अध्यक्ष बोल दिए बैठ जाइए, तो उनको बैठना पड़ता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं लोकसभा में सर्वोसर्वा होते हैं। अध्यक्ष को हटाने के लिए 50 प्रस्तावक, लोकसभा अध्यक्ष को जब हटाना हो तो लोकसभा से 50 प्रस्तावक की आवश्यकता पड़ेगी। और लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा से प्रारंभ होगी, लोकसभा से प्रारंभ। ऐसे भी जनरली सोच सकते हैं कि ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं तो इनको हटाने का जब प्रक्रिया किया जाएगा अध्यक्ष को तो लोकसभा से ही हटेंगे, और यह हटते हैं प्रभावी बहुमत 50% +1 वर्तमान सीट का प्रभावी बहुमत होना चाहिए। 50% +1 का बहुमत मिलना चाहिए, वर्तमान सीट का मिलना चाहिए, उपस्थिति का नहीं। जो वर्तमान में सीट है लोकसभा में उस सीट की संख्या के अनुसार ये बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तो लोकसभा अध्यक्ष हट जाएंगे।
और जब हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है, कहाँ लिखे हैं, हाँ लिख देते हैं, आप लोग नीचे लिख लीजिएगा। हटाने की प्रक्रिया चल रही होती, हटाने की प्रक्रिया, जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया आएगी तो इनको लोकसभा अध्यक्ष को सूचना 14 दिन पहले दिया जाएगा, पहले दिया जाएगा। और जब इनको सूचना मिल जाती है तो यह पदेन नहीं रहते हैं, लोकसभा के पदेन सर्वोसर्वा नहीं रहते हैं, पदेन नहीं रहते हैं। पदेन कैसे रहेंगे? जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो जब लोकसभा में यही अध्यक्ष बन के सर्वोसर्वा बन के बैठे रहेंगे तो फिर इनको हटाने की प्रक्रिया कैसे चल रही है? इसलिए उनको उस पद से कुछ समय के लिए साइड रखा जाता है, वहां कोई और होते हैं। तो उस टाइम के लिए इनसे वो सर्वोसर्वा का शक्ति समाप्त कर लिया जाता है। तो लोग जब इनको हटाने की प्रक्रिया चल रही होती है तो लोकसभा के पदेन या नहीं रह जाते हैं। कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो क्वेश्चन आता है, प्रश्न है कि किस परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष पदेन लोकसभा के पदेन नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। तो वो जब इनको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो, जब हटाने का कार्य चल रहा हो तो वैसी परिस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष जो होंगे वह पदेन नहीं रह पाएंगे। अब पढ़ेंगे लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां। तो इनकी क्या क्या शक्ति है ये जानेंगे। तो लोकसभा अध्यक्ष की पहली शक्ति है लोकसभा को कंट्रोल करना, लोकसभा को कंट्रोल करना, लोकसभा को नियंत्रित, कंट्रोल मतलब नियंत्रित करने का काम जो करते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। नंबर 2, धन विधेयक पर शक्तियां, धन विधेयक पर शक्तियां। तो दूसरी शक्ति जो है धन विधेयक पर शक्तियां हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह तय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो कोई विधेयक धन विधेयक कहलाएगा कि नहीं, यह निर्णय करने का अधिकार एक अकेले व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होती है। नंबर 3, सचिवालय को कंट्रोल, सचिवालय का नियंत्रण, सचिवालय सीधे लिखेंगे, सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आता है, तो सारे अधिकारी लोग जो सचिव होते हैं और जो सचिवालय होता है वह लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। नंबर 4, किसी भी मंत्री को विदेश जाना हो तो वह लोकसभा अध्यक्ष से
अध्यक्ष से पूछ कर जाएगा। तो किसी भी मंत्री को यदि विदेश जाना हो तो वह लोकसभा अध्यक्ष से पूछ कर जाता है। तो ये इनकी 4 शक्तियां। और है 5वां नंबर, पहले इसी में और लिखेंगे। चौथा लिखे थे कि किसी भी मंत्री को विदेश जाना हो तो वह लोकसभा के अध्यक्ष से पूछ कर जाएगा। परंतु यदि हो सकता है कि कोई मंत्री हो वह बिना पूछे चला जाए, तो परंतु यदि वह बिना पूछे चला जाता है तो वह 60 दिन तक अब्सेंट रहेगा। 60 दिन तक अब्सेंट रह सकता है। परंतु इससे 60 दिन तक रह सकता है, परंतु इससे अगर एक भी दिन अधिक हो गया और लोकसभा अध्यक्ष को जानकारी नहीं दिया कि वह मंत्री कहाँ है, तो उसकी सदस्यता रद्द लोकसभा अध्यक्ष कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो कोई भी मंत्री हो वह बिना लोकसभा अध्यक्ष के अनुमति के 60 दिन तक ही अनुपस्थित कहीं भी रहेगा, चाहे वह कहीं भी रहे। परंतु अगर 60 दिन के बाद एक दिन भी आगे हुआ तो लोकसभा अध्यक्ष की मर्जी होगी कि वह उसकी सदस्यता को रद्द कर सकेंगे। इससे ज्यादा का समय नहीं दिया गया है। 6 निर्णायक मत का अधिकार। निर्णायक मत देने का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। हो सकता है कोई बिल आए और जब कोई बिल कानून बनने के लिए लोकसभा में पास होना हो तो वहां पे ड्रॉ हो जाए। जैसे मैच लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो कई बार ड्रॉ हो जाता है, तो उस समय 1 ओवर खेलने का ऑप्शन दिया जाता है। तो उसी प्रकार जब दोनों तरफ 545 और दोनों तरफ बराबर बहुमत प्राप्त हो जाए इसमें, तो उस समय जो बीच में निर्णायक मत देंगे लोकसभा अध्यक्ष देंगे, और लोकसभा अध्यक्ष जिस और मत देंगे उस और बिल चला जाएगा। अगर बिल पास होने के लिए हाँ कहेंगे तो हो जाएगा और नहीं कह देंगे तो नहीं होगा। तो ये एक मत का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। और किसी पार्टी पर 7 नंबर, किसी पार्टी पर दल बदल लगाना हो तो इसका अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है। कोई भी पार्टी हो उस पर अगर दल बदल लगाना हो तो ऐसी परिस्थिति में अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। तो लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां हो गई। जो पहली शक्ति थी यह लोकसभा को नियंत्रित करना था। दूसरी शक्ति सचिवालय को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी शक्ति किसी भी मंत्री को अगर कहीं जाना हो तो वह लोकसभा अध्यक्ष से पूछ के जाएगा। अगर पूछ के नहीं जाएगा तो 60 दिन तक ही अब्सेंट रह सकता है। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष चाहें तो उसका सदस्यता रद्द कर सकते हैं। और निर्णायक मत देने का अधिकार जो होगा लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। दल बदल लगाने की शक्ति लोकसभा अध्यक्ष के पास होगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। तो धन विधेयक का अधिकार भी लोकसभा अध्यक्ष के पास ही होता है।